हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। 2 दिन बाद आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। थोड़ी सी व्यस्त थी। व्यस्त क्या थी, थोड़ा उत्कर्ष की तबीयत में ना उतार चढ़ाव चल रहा था, तो मैं थोड़ा उसको लेके परेशान हो गई थी। और आज थोड़ी तबीयत संभली है उसकी सुबह से। उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। मौसम का तो मत पूछिए, क्या बुरा हाल है। मतलब मुझे ना नफरत से हो गई अब इस मौसम से। धूप निकलती है और धूप के साथ ही झमाझम बारिश होती है। आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो कि बारिश होगी कि क्या होगा। और सीवियर रेन अलर्ट आपके मोबाइल में दिखा देता है, लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। सब कुछ एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो है हमारे लल्लुआ उठ के आ गए हैं। अभी ये सो रहे थे। इनको जितना ज़्यादा रेस्ट हो सकता है मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी वीक हो गया है। हाँ, बज 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 बज। तो यहाँ एज़ यूजुअल शोर शराबा हो रहा है। हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने ब्लॉगिंग वाले स्थान पे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था। आता तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ढक जाता है, वहाँ एकदम खुली स्पीड में आता है। मैं ये बता रही थी कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि उत्कर्ष को बहुत कफ है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, और इसने व्लॉग की शुरुआत की थी, सब कुछ हुआ था। उसी दिन जो है इसकी हल्की हल्की तबीयत खराब थी। क्या हुआ था, टेम्परेचर आ नहीं रहा था। मैं थर्मामीटर लगा रही थी तो मुझे टेम्परेचर नहीं पता चल रहा था, लेकिन इसे जब मैं टच कर रही थी तो माथा एकदम तप रहा था, हाथ पैर एकदम ठंडे थे और इसे ठंड लग रही थी। ये बार बार मुझसे कह रहा था कि आप मेरे ऊपर पैर रख लो, मेरे ऊपर ये कर लो, मुझे कुछ उड़ा दो। मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है उसको फीवर आने वाला हो, और क्या डेंगू मलेरिया जाने क्या क्या, बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आने लगे। खैर समहाउ मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मैं क्या करूँ इसे। मैंने जो मेरे पास घर में दवाएं थी मैंने दे दी थी। फिर क्या हुआ, रात के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बेचैन था। इसको टेम्परेचर तब भी उतना नहीं आ रहा था, बस ये अगर ज़बरदस्ती मुंह से लो तो 100 या 101 इस तरह का निकल रहा था। और मेडिसिन देने के बाद 2 घंटे तक ये ठीक रहता, और उसके बाद फिर ये बेचैन होना शुरू हो जाता। तो हम लोग इसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने भी कहा कि टेस्ट वगैरह हुआ इनका, ब्लड उसमें उतना कुछ खास आया नहीं, डिटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोला मौसम की वजह से इस समय बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे को वायरस रहा हो जो इसको लग गया है। सर्दी जुकाम ये सब इस समय बहुत ज़्यादा फैला है, और बच्चे एक दूसरे के संपर्क में रहते ही हैं। तो ठीक है, उनने जो मेडिसिन दी थी वो भी हम इसे कंटिन्यू दे रहे थे। समहाउ मिला के ये जो 2-3 दिन है ना बड़े ख़राब बीते हैं। दिन में तो किसी तरह मैं इसका सब संभाल लेती थी, रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि ये नींद में होता था, प्लस इसे हल्का फुल्का जो भी इसका हरारत होती थी या जो, ये बहुत बेचैन होता था। ये परेशान हो रहा होता था, छटपटा रहा था, जो भी कुछ। मुझे ना रात में, मैं 2-3 रात सोई नहीं हूँ, ये कंडीशन है। कल मैंने जो है इसके पापा से बोला कि अब मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। रात का खासकर मुझे बहुत डर लग रहा है। रात के टाइम में ये ज़्यादा बेचैन होता है और बताता नहीं है कि इसे क्या हो रहा है। मैं इससे पूछूंगी कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तुम क्यों घबरा रहे हो, कि तो ये ना कभी बल्ब की तरफ देखेगा, कभी पंखे की तरफ देखेगा और देखता रहेगा लाल लाल आंखों से। तो मुझे और डर लगने लग रहा था। फिर इसके पापा ने कुछ मुझे उपाय बताए थे, वो मैंने किए हैं, और उन्हें करने के जस्ट बाद आधे घंटे में बच्चा उठ के बैठ गया है। और इसे कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं, हल्की फुल्की मुझे लगता है अभी वीकनेस है, क्योंकि ये कभी ऐसे सोता नहीं है दोपहर में। आज इसने मुझसे बोला मम्मा नींद आ रही है। मैंने कहा सो जाओ बेटा। तो समझो ना ये इतना हौच पौच हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या तो प्रॉपर वे में बुखार आए तो हम इसे पूरा ट्रीटमेंट कर दें फीवर का, या कुछ समझ में आए कि बच्चे को ठंड लग रही है तो हम गर्म कपड़ा पहना दें। अब ठंड भी लग रही है, माथा तप भी रहा है, घबराहट भी हो रही है, बच्चा सो भी नहीं पा रहा है, उठ बैठ जा रहा है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। तो ओवरऑल ये कठिन समय बीत गया, और मैं ना यही सोच रही थी कि भगवान जी ये आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा के लिए केवल अब मैं ही मिली हूँ, आप जब देखो तो मेरी परीक्षा लेते रहते हैं। तो बीत गया वो समय भी, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, रेसिपी के होते हैं, या मेरे सॉन्ग्स होते हैं, भजन होते हैं, तो फिर मैं वो डाल देती हूँ चैनल पे, ताकि दिन खाली ना जाए। और मैंने डाल दिया। आज भी मैं बनाने वाली नहीं थी, पर इसने कहा ना कि नहीं मम्मा बना लीजिए, मेरा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं शांत बैठा रहूँगा। तो शांत बैठा है। अभी बात करते करते ही धूप तेज थी और फिर बादल हो गए। मतलब इतनी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है ना कि मत पूछो। और अभी भी मैं इसका जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहती हूँ, भले जो भी कुछ हो, लेकिन हम वही ट्रीटमेंट करेंगे घर में भी जो हम बुखार के लिए करते हैं। बहुत सादा सादा मैं इसे खाना दे रही हूँ। और आज भी मैं इसके लिए ना हल्का फुल्का उपमा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि सूजी वगैरह लीवर को बहुत सपोर्ट करती है, सूजी के बने आइटम। तो बहुत घी वी डाल के, तेल डाल के तो मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ, सिंपल सादा सा बनाऊंगी ताकि मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाए
और खाने में भी इसको थोड़ा सा मिले और सपोर्ट मिले लीवर को, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मैं फीवर मान रही हूँ ना तो मुझे लगता है कि इसे वो सारी चीज़ें देनी चाहिए जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और इसी कारण जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों के चैनल पे नहीं जा पा रही थी, उनके वीडियोस नहीं देख पा रही थी। लेकिन रात के टाइम में, चूंकि मैं रात्रि जागरण कर रही थी, इसलिए मैं रात के टाइम में सबका देख रही थी, सुन रही थी, क्योंकि एक टेंशन थी ना तो मैं सो भी नहीं पा रही थी। ये तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ के बैठ रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैं कर रही थी लगातार, क्योंकि अकेले बैठ के आदमी क्या करेगा, फिर तो बस मोबाइल और हम। लेकिन मुझसे मेरे वीडियोस पे कुछ लोगों ने कुछ कुछ सवाल किए या कुछ, उनको मैं स्थिरता से जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा माइंड ना बहुत डिस्टर्ब था। कोई भी चीज़ आपको बताना है या रिप्लाई करना है या सोचना है तो या अपनी कुछ शेयर करना है तो उसके लिए ना थोड़ा स्थिर होना ज़रूरी होता है, ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है आपको तो इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी। इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी किसी को रिप्लाई नहीं कर रही थी। मैंने सबको बोला कि मैं 2 दिन बाद आप लोगों को जो है सपोर्ट कर पाऊँगी, रिप्लाई कर पाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी मेरी। और आज भी शेयर करने के लिए कुछ खास तो है नहीं। इनका कल भी पेपर है और ये अभी 2 बार से तो चाचू के साथ ही जा रहे हैं, चाचू के साथ ही आ जा रहे हैं, क्योंकि इनको हम वहाँ ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हैं, इतना ये बैठ भी नहीं पाएंगे। तो कल भी हो सकता है चाचू के साथ जाएं, फटाफट एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। और देखते हैं, अब तो लास्ट 1-2 पेपर रह गए हैं बस, सैटरडे को सब फिनिश हो जाएगा बढ़िया। फिर हो सकता है मंडे तक ये पूरी तरह रिकवर हो जाएं और फिर स्कूल जाएं। सो यही था मेरा अभी इधर भी 2-3 दिन का हालचाल दोस्तों। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और ज़्यादा कुछ खास करने को था नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि घर के काम तो चल ही रहे हैं जो नवरात्रि के साफ सफाई के होते हैं, थोड़ा सा उनमें मैंने पॉज डाल दिया, अदरवाइज तो वो रनिंग में थे ही। और साथ में हमारी शॉपिंग वगैरह भी चल रही है कि नवरात्रि का पहला दिन, फिर दशहरा, फिर दीपावली, तो सब वो सारी सेटिंग भी अपनी जगह चल ही रही है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की फुल्की शॉपिंग भी हुई है इधर बीच। और आप लोगों से मैं ले लेती हूँ विदा अपने इस ब्लॉग में। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन सूट मंगाया है, वुलन सूट है और इसका कपड़ा बहुत फ़ाइन है, कॉस्ट भी बहुत प्यारी सी मिल गई थी। तो एक मैंने अपने लिए मंगाया है, एक मैरून वाला मैं मम्मी जी को दूंगी, क्योंकि मम्मी जी और मैं एक जैसे ही मंगा लेते हैं और फिर हम लोग अलग अलग कलर में पहनते हैं। और ठंड में वुलन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-4 सूट से ही हम लोग का काम चल जाता है। तो ये मैंने एक साथ मंगाया है मीशो से और ये मेरा ख्याल है 500 के आ गए हैं। और ये वाला जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है ये केवल मम्मी जी के लिए मंगाया है। काफ़ी मोटा इसका कपड़ा है, वुलन, प्योर वुलन है और उनके लिए मंगा दिया है। दीपावली में वो वुलन ही पहनेंगी तो अच्छा रहेगा। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। 2 सूट मम्मी जी का, एक मेरा।